बेसिकली आज मैं अपने ब्लॉग में जो कवर करने वाला हूँ प्रोजेक्ट टोटल 11.25 एकड़ का है। कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो अगेन दैट इज़ कंप्लीट माय वन कंस्ट्रक्शन, जो कहीं ना कहीं आज की जो करंट मार्केट सिनेरियो है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई एम शशिराज सिंह वंस अगेन। आई एम इन सेक्टर 150 नोएडा। एज यू नो कि 150 के नंबर ऑफ़ जो प्रॉपर्टी का अभी तक मैंने जो लास्ट ब्लॉग भी आपको शेयर किया था, मल्टीपल डेवलपर्स मैंने कवर किए थे, मल्टीपल एक जो कस्टमर्स की नीड होती है, सच ए काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स यू कैन से, कि कोई भी अगर कस्टमर हो 150 में अगर कोई प्रॉपर्टी लेता है, उनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो मोस्ट ऑफ दी जो क्वेरीज़ है मैंने अपने ब्लॉग्स के जरिए उनको शेयर किया हुआ है। बेसिकली आई एम डीलिंग विद दिस सेक्टर, नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ में मैं काम कर रहा हूँ। अभी के डेट में कुछ न्यू लॉन्चिंग भी है, जैसे आपका गोदरेज पाम रेटेड फेज़ 2 लॉन्च हो रहा है। इसके अलावा आपका प्रेस्टीज बोगनवेलिया का भी रह रहा है नंबर, इट इज़ अबाउट टू कम। इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शंस आपको 150 के अंदर अगले 3 से 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाएंगे, जो अपने ब्लॉग के जरिए उसको मैं शेयर करूँगा। तो बेसिकली आज मैं अपने ब्लॉग में जो कवर करने वाला हूँ दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग डेवलपर ऑफ नोएडा, जिन्होंने पिछले 5 साल 6 साल 7 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में एक बहुत अच्छा नाम अपने रियल एस्टेट मार्केट में बनाया है, एंड दैट इज़ एस ग्रुप। एस ग्रुप का बेसिकली जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा अभी तक, उन्होंने नोएडा एक्सटेंशन में प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किया एस एस्पायर ए सिटी के नाम से। अगेन दैट इज़ वन ऑफ द प्रीमियम कह सकते हैं उस पूरे सेक्टर्स का। इसके अलावा उन्होंने 126 में एस स्टूडियो के नाम से प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किया। इसके बाद उन्होंने ग्रेटर नोएडा में प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किया, जो परी चौक से जीटा सेक्टर में आता है। इसके अलावा नाउ दे आर वर्किंग इन सेक्टर 150 नोएडा। तो 150 में इनकी एक प्रॉपर्टी अभी तक डिलीवर्ड है, विच इज़ एस गोल्ड शहर। वो भी एक प्रीमियम और लग्जरी प्रॉपर्टी में आता है। एंड देन अभी जो वो काम कर रहे हैं वो एस पार्कवे में काम कर रहे हैं। मेरे बैक साइड का जो आप ये पैच देख रहे हैं वो एस पार्कवे का है, एंड इट इज़ वन ऑफ दी प्रीमियम प्रॉपर्टी। कुछ इसमें लग्जरी का भी टर्म्स है, तो प्रीमियम प्लस लग्जरी कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। लग्जरी क्या टर्म्स अभी आपको मैं बताऊँगा इस वाले प्रोजेक्ट में। इसके बाद एक प्रोजेक्ट उन्होंने और भी सेक्टर 152, अगेन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स सिटी कैन से, उसमें लॉन्च किया था एस स्टारलाइट के नाम से। एंड उन्होंने फेज़ 1 में भी 200 यूनिट के अलॉटमेंट जो उन्होंने ओपन करी थी उनको उन्होंने स्टार्टिंग में ही सेल कर दिया। तो यू कैन इमेजिन कि एक डेवलपर पिछले 7 साल 8 साल में इतना एक अच्छा नाम बनाना कि प्रोडक्ट लॉन्च होता है, लॉन्च होती है नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकल जाती है। बेसिकली ये जनरली अदर डेवलपर्स में नहीं होता, बट कुछ ना कुछ डेवलपर की एस ग्रुप के कुछ ना कुछ यूनिकनेस है। उसके यूनिक जो वो प्रोजेक्ट के अंदर थीम लेकर आते हैं, उसके वजह से द कस्टमर आर लाइकिंग दिस प्रोजेक्ट, लाइकिंग देयर प्रोडक्ट, और इसके अकॉर्डिंग वो एस ग्रुप की प्रॉपर्टी को परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी आपको एस ग्रुप की प्रॉपर्टी लेनी हो, इधर वो नोएडा एक्सटेंशन की हो, 150 की हो, 152 की हो, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी। तो प्रोजेक्ट एरिया की बात करूँ तो प्रोजेक्ट टोटल 11.25 एकड़ का है। 11.25 एकड़ में डेवलपर जो है वो टोटल 11 टावर बना रहा है। 11 टावर में अगर मैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स की बात करूँ तो डैट इज़ 970 टोटल यूनिट्स है। इट इंक्लूड्स 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, वो सारे के सारे साइज़ मिला के 970 यूनिट्स आती है। पर एकड़ की बात करूँ तो पर एकड़ में यहाँ पर 85 to 86 यूनिट्स आती है। अगेन दैट कैन बी सेट की जो पूरा 150 है आपके लो डेंसिटी है पूरा का पूरा, उसमें डेवलपर ने कहीं ना कहीं उस कंडीशंस को भी फॉलो किया है। लो डेंसिटी वाले 85-86 यूनिट्स पर एकड़ का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं साइजेस की बात करूं तो आपको साइजेस जिसमें आपको स्टार्टिंग जो मिलता है वो लगभग 1100 स्क्वायर फीट का 2 BHK का कॉन्फ़िगरेशन है। उसमें भी इन्होंने 2 साइजेस दे रखे हैं, 10-15 स्क्वायर फीट ऊपर नीचे। सेकंड जो साइज़ आता है अगेन फॉर 3 BHK, एक कॉम्पैक्ट 3 BHK है 1395 स्क्वायर फीट का, दैट इज़ 3 बेडरूम प्लस 2 टॉयलेट। उसके ऊपर का एक स्टैंडर्ड साइज आता है 3 BHK का, दैट इज़ 1750 स्क्वायर फीट, वो 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट का कॉन्सेप्ट है। उसके ऊपर फिर साइज आता है आपका 2190, अगेन दैट इज़ 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट प्लस 4 टॉयलेट प्लस आपका सर्वेंट क्वार्टर है। इसके ऊपर फिर डेवलपर एक्स रेसिडेंस के नाम से उन्होंने 2 टावर लॉन्च किए थे। अगेन दैट इज़ अ प्रीमियम टावर जो एस ग्रुप का था, वो है इनका 2460 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट प्लस आपके 4 टॉयलेट का कॉन्सेप्ट है।
एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट है। तो एक जो प्रीमियम टावर है इनका, उसमें एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट है। बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी इनके साइजेज आते हैं, छोटे से लेके 2190 स्क्वायर फीट तक का, 1100 से 2190 स्क्वायर फीट तक का, उसमें एक फ्लोर पे आपका 4 अपार्टमेंट है। इसके बाद फिर जो सबसे बड़ा साइज आता है, अगेन दैट इज़ अ प्रीमियम एंड बिगर साइज़ कह सकते हैं इस पूरे 150 उसमें एस पार्कवे का, वो इनका 3220 स्क्वायर फीट का है। अगेन दैट इज़ 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट प्लस 5 टॉयलेट। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो एक स्टैंडर्ड 2 BHK साइज स्टार्ट होता है। अगर किसी को 3 BHK कॉम्पैक्ट साइज चाहिए वही प्लान कर सकते हैं। अगर 3 BHK का स्टैंडर्ड साइज चाहिए वही प्लान कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड साइज से भी ऊपर का साइज़ चाहिए हो अगर किसी को, वही प्लान कर सकते हैं। तो बेसिकली डेवलपर ने हर कैटेगरीज़ की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको देखते हुए उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन अपने प्रोजेक्ट के अंदर लाया हुआ है। कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो अगेन दैट इज़ कंप्लीट माई वन कंस्ट्रक्शन, जो कहीं ना कहीं आज की जो करंट मार्केट सिनेरियो है उसमें मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन हो माई वन हो। अगेन वो बेनिफिट्स उसके कहीं ना कहीं एडवांटेज भी अलग हो जाते हैं। कोई सीपेज की प्रॉब्लम नहीं आती है। आपका जो बिल्डिंग का आउटर स्ट्रक्चर है वो कभी उसमें ऐसा नहीं होगा कि प्लास्टर वगैरह आपके नीचे गिर रहे हो। बेसिकली ये ब्रिक्स वाली कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। तो प्लॉट के एडवांटेज की बात करूँ, प्लॉट के लोकेशन की, तो अगेन ये जो प्लॉट है बिल्कुल कॉर्नर का प्लॉट है। सिंगल प्रॉपर्टी इस वाली बेल्ट की होगी जो कहीं ना कहीं 45 मीटर और 30 मीटर रोड से, अभी मैं जिस रोड पर खड़ा हूँ वो आपका 30 मीटर का रोड है। आपके जो इनके 2190 स्क्वायर फीट के टावर हैं वो जो गोदरेज को फेस करते हैं वो 45 मीटर रोड्स पर आते हैं। तो अभी डेवलपर की जो प्लानिंग है, अभी इन्होंने टोटल 11 टावर में से लगभग 7 जो टावर्स है उसका स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है एंड फिनिशिंग भी ऑलमोस्ट उन्होंने बहुत सारे टावर्स की कंप्लीट कर दी है इन सच 7 टावर्स। अभी डेवलपर जो मेजर काम कर रहा है वो 4 टावर पे काम कर रहा है। इसमें 2190 स्क्वायर फीट के 2 टावर हैं और जो 2460 और 3220 स्क्वायर फीट वाले टावर हैं। इसमें इनके जो कंस्ट्रक्शन का स्टेज है वो किसी का 4th किसी का 6th फ्लोर पे है एज ऑफ नाउ। पोजीशन जो बिल्डर ऑफर करेगा, जो 7 टावर्स है जिसका स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है वो 2022 मीन्स नेक्स्ट ईयर। इसके बाद जो इनके बड़े साइजेज हैं 2190 स्क्वायर फीट का 2 टावर, 2460 वाले 1 टावर और 3220 वाले 1 टावर, उसका जो पोजीशन होगा दैट विल बी इन 2023। तो अगर आपकी 150 के अंदर ऐसी प्लानिंग है कि आप बिल्कुल क्लोज टू पोजीशन की प्रॉपर्टी ले, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी हो, एक लग्जरी प्रॉपर्टी हो, तो कहीं ना कहीं आप इस प्रॉपर्टी को प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं 11 एकड़ की बात करूँ तो 11 एकड़ में 4.25 एकड़ का इनका इंटरनल एमिनिटीज़ है। इंटरनल एमिनिटीज़ में जो भी एक डेवलपर्स की अपनी लैंडस्केपिंग होती है वो आ जाता है। अलॉन्ग विद इट जो इसमें कुछ स्पेशल है वो लगभग 2.5 से 3 एकड़ का स्पेस उन्होंने रखा है वो गेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए। मतलब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि वो गेटेड कम्युनिटी होगी, एक एरिया होगा, उसमें 51 डिफरेंट उन्होंने स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ दिए हुए हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जो 2440 और 3220 स्क्वायर फीट वाले टावर, 2460 और 3220 स्क्वायर फीट वाले टावर है, उसकी जो फेसिंग आती है, क्योंकि एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट है तो दोनों ही साइड बिल्कुल ओपन है, इसलिए उसको प्रीमियम टावर कहते हैं। उसकी टावर की एंट्रेंस भी जो होगी उसमें डेवलपर बहुत अच्छा पैसा स्पेंड कर रहा है ताकि उसको बिल्कुल ही एक लग्जरी नहीं, एक अल्ट्रा लग्जरी लुक दे सके। अलॉन्ग विद दैट डेवलपर ने जितने भी यहाँ पर टावर्स बनाए हुए हैं उसमें उन्होंने टावर की एंट्रेंस से पैसे अच्छे खासे स्पेंड किए हैं ताकि एक लग्जरी एक फील आए वंस यू एंटर टू द टावर। इसके अलावा जो इनका क्लब हाउस है वो 5 स्टार रेटिंग का क्लब हाउस है, वन ऑफ द लग्जरी। आप गोल साइड देखेंगे, यू कैन इमेजिन कि वहाँ भी जो डेवलपर ने क्लब हाउस बनाया है उसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में उन्होंने बनाया है। जो इनका नोएडा एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट है ACT, उसमें भी क्लब पे उन्होंने अच्छा पैसा खर्च किया है। इसके बाद ये तो लग्जरी प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली इसका जो क्लब हाउस होगा वो एज़ कंपेरिजन टू अनदर प्रॉपर्टी जो इनकी डिलीवर्ड है उससे मच बेटर वे में ये इसको बनाकर डिलीवर करेंगे। क्योंकि इस डेवलपर का जो कहीं ना कहीं एक बनाने का जो तरीका है वो हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ यूनिक एक चीज़ को अपग्रेड करते हैं ताकि कस्टमर्स को एक फील हो कि इस ग्रुप ने हमने एक प्रॉपर्टी ली है एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लग्जरी ऑप्शन इन दिस सेक्टर। इसके बाद अब मैं बात करूं कि पूरे 150 की बेल्ट में एक ये भी एक ऐसा ऑप्शन है एस पार्क में जो बिल्कुल अथॉरिटी पार्क जो भगत सिंह का पार्क है उसके बिल्कुल बगल में आता है। लाइक अगर आप इनसाइड की एमिनिटी यूज़ करते हैं, इसके अलावा आपको ये चाहते हैं कि मैं इनसाइड की एमिनिटी यूज़ ना करूं, तो आपको एक रोड क्रॉस करना है
जो कहीं ना कहीं मुश्किल से 20 से 30 मीटर के आसपास का गैप होगा। आप जैसे ही रोड क्रॉस करते हैं 30 मीटर का, तो आप भगत सिंह के पार्क में एंटर कर जाते हैं। तो ये आप सच बिग ऑप्शंस कि आप इनसाइड एमिनिटीज़ के अलावा आप अथॉरिटी के पार्क को भी एक्सेस कर सकते हैं। और ऑब्वियसली अथॉरिटी का जो पार्क है वन ऑफ दी वेल मेंटेन पार्क है पूरे नोएडा का। तो ये सारी एडवांटेज थी पूरे प्रॉपर्टी की। इसके अलावा कुछ और भी एस की जो एस ग्रुप है कुछ 1-2 ऑप्शंस और भी लेकर लॉन्च करने वाला है 150 और 152 में, जो अपने ब्लॉग के जरिए मैं आपको शेयर करूंगा। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। 150 को मैं एक डेडिकेशन के साथ 150 में काम कर रहा हूँ, नंबर ऑफ़ डेवलपर के साथ। तो इस सेक्टर्स में अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो कमर्शियल की हो, रेजिडेंशियल की हो, एक अच्छी गाइडेंस जो होती है, एक अच्छा जो कंसल्टेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर दूंगा कि विच प्रॉपर्टी यू कैन कंसीडर। चाहे आप एंड यूजर के लिए देख रहे हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो, फ्रंट की लोकेशन है, मिड की लोकेशन है, एंड की लोकेशन 150 की। तो इस फ्रंट की लोकेशन में आपकी 3 प्रॉपर्टी मेजर है, तीनों माई ओन कंस्ट्रक्शन में, गोदरेज पाम, एस पार्कवे, समृद्धि दक्ष आपका 5500 के रेट में आ जाता है, 5500-5600 के अप्रॉक्स में। आपका जो गोदरेज पाम है जो लॉन्च कर रहे हैं वो मोर देन 8000, और आपका जो पार्कवे लगभग 7500 से 8000 तक की कॉस्टिंग में आता है। तो अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट इस पूरे सेक्टर्स की होती है, फ्रंट की लोकेशन हो, या मिड की लोकेशन या फिर एंड की लोकेशन हो, मैं आपको बहुत अच्छा गाइड कर दूंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या किस प्रॉपर्टी में आपका जो रिटर्न होगा वो कहीं ना कहीं ज़्यादा और एक बेटर रिटर्न आपको दिला सकता है। सो थैंक यू, टेक केयर।